मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। सुबह सुबह उठी हूँ और मैं हूँ बुडापेस्ट में। 3-4 दिन से हम यहाँ पर हैं, तो मैंने कहा आज मुझे टाइम मिला, मैं एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ और कैप्चर कर लेती हूँ कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ रुके हुए हैं। सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। हम यहाँ अपनी बेटी की शादी के लिए आए हैं और सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक आपको दिखाऊँ वीडियो बना के कि हम कहाँ रुके हुए हैं और यहाँ का कैसा है। और देखिए मेरा काजल वाजल फैला हुआ है, बिल्कुल भी अभी कुछ भी नहीं किया। चलो मैं दिखाती हूँ आप, ये यहाँ का व्यू देखिए आप। और अभी मैं आपको ले जाके दिखाती हूँ किस घर में हम रुके हुए हैं। अभी मैं घर के बिल्कुल बाहर का ही वीडियो बनाऊंगी, अंदर नहीं अभी बना रही हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं, अंधेरा है और मैं वहाँ बोलूँगी भी नहीं कि किसी को डिस्टर्बेंस ना होए। तो मैं वहाँ घर से निकल के यहाँ आ गई और ये इस तरह से हिली है, बिल्कुल हिली एरिया है। और ये देखिए यहाँ पर आप बॉन फायर कर सकते हैं, यहाँ पे इनका ऑयल भी पड़ा है और सारी चीज़ें ऐसे ही रखी रहती हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी मेरे को चेयर भी रखी मिल गई, तो मैंने यहाँ थोड़ी देर बैठ के देखा नज़ारा। दुनिया दौड़ रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो एक पीसफुल एरिया है बिल्कुल। वैसे पूरी ये सिटी ही शांत है, बिल्कुल बिल्कुल। सारे में कोई आपको फालतू का कोई शोर सुनाई नहीं देगा, कोई हॉन्किंग नहीं है, कोई डॉग बार्किंग नहीं है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और ठीक है। और ये यहाँ पे इन लोगों की कार खड़ी होने का शेल्टर्स बने हुए हैं। ये इधर से ऊपर जा कर के हमारे समधी का हाउस है। और ये इधर मैं दिखाती हूँ, ये जो ब्राउन जो है ना दिखाई दे रहे होंगे आपको, बालकनी की ग्रिल, वो उसमें हम रुके हुए हैं। तो ऐसे ऐसे ये जाओ और सारे में ये इस तरह से रास्ते में जो है ग्रास आ जाती है, तो हटाते भी हैं ये लोग। आज कल रात बारिश भी हुई, कल दिन में भी बारिश हुई और आज बारिश रुक गई है, धूप निकल गई है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। बहुत मैं धीरे बोल रही हूँ, होप मेरे पास स्पीकर भी नहीं है, मतलब माइक नहीं है, और शायद मेरे को वीडियो में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए बिल्कुल फॉरेस्टी लुक है। मतलब मेरे को इतना प्लांट से प्यार है ना कि मैं चाहती हूँ मैं जहाँ भी कहीं रुकूँ ना, तो आसपास है ना बिल्डिंग ना हो, पौधे ही पौधे हों। और आप कहोगे मेरे को हाँ कि पौधे दिखाने लग जाती है। देखिए ये इनके प्लांट्स बिल्कुल ओवर सीड्स बिल्कुल इनके पक चुके हैं। यही सीड गिरेंगे, दूसरा पौधा बन जाएगा। मैं यही देखती रहती हूँ। देखिए कितने अच्छे सीड्स हैं। लास्ट टाइम मैं आई थी, मैंने बड़े सारे ये इस तरह से ना सीड्स कलेक्ट किए थे, बट मैंने ले जाके बोए भी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्लाइमेट का बड़ा ज़बरदस्त असर होता है। ठंडी जगहों के ये पौधे हैं, ये ठंडी जगहों पे ही होंगे। हमारा गर्म एरिया है, तो वहाँ पर कोई पौधा सरवाइव नहीं किया। कोलियस वगैरह उगे और 2-4 और सीजनल उगे थे, बट वो गर्मी में ख़त्म हो गए। तो उनका मेरे पास कोई सीड भी नहीं था, तो मैं दोबारा उगा नहीं सकती। तो इस बार तो मैं कोई सीड वगैरह नहीं कलेक्ट करूँगी, क्योंकि ये यहाँ के हैं नेटिव प्लांट्स। तो अगर ये इस तरह से ग्रो होते तो ये ऑब्वियसली हमारे वहाँ भी होते, तो इसका मतलब ये यहीं के ही वासी हैं, तो ये वहाँ पे नहीं सरवाइव करेंगे। और ये इस तरह से जाके और इस तरह से मुड़ के इस घर के आसपास, और ये जो है डोर, ये यहाँ पर हम अंदर रुके हुए हैं। एक दिन मैं आपको घर के अंदर का भी मैं आपको टूर दिखा दूंगी। आप कहोगे क्या दिखा रही है। बिल्कुल ये इस तरह से इनका यहाँ पर भी इनका एक अपना एरिया है। आप यहाँ भी अपना बैठ सकते हो, धूप सेक सकते हो, अपना बॉन फायर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपका एरिया है, यहाँ बैठ सकते हो। थोड़ा सा घर के आगे है, और जहाँ मैं बैठी थी वो बिल्कुल ही कॉमन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए ब्यूटी, बेशक ये इनके जंगली पौधे होंगे, इसकी ब्यूटी देखिए, देखिए कितना खूबसूरत है। और ये पाइन के कितने पड़े हैं यहाँ पर, बिल्कुल फॉरेस्ट। कितना बड़ा पेड़ है। जहाँ पर पहले मेरी बेटी रहती थी वहाँ पर भी बहुत बड़े पेड़ थे, वहाँ पे भी बहुत सारे पड़े थे। हम इनको पहाड़ों से ना इकट्ठे करके लाते हैं जब हम इंडिया में दिल्ली में घूमने जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि सब लोग वहाँ से 2-4 उठा लाते हैं और अपने घर को डेकोरेट करते हैं। चलो जी, मैं भी सोचूंगी, याद रहा तो मेरे को 2-4 मैं भी उठा ले जाऊंगी। वहाँ जाके कहाँ मैं मसूरी शिमला जाऊंगी उठाने के लिए। तो
ये देखिए ये पौधे, ये वाला पौधा इस टाइप का, मतलब हाँ, पत्तियों का पौधा हमें वहाँ उगाने में इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जब गर्मी आती है ना, ऐसे वाले पौधों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाइब्रिड टाइप पौधे जिनके शेड्स होते हैं, ये जो है आईवी, ये इनकी ग्रीन वाली है, ये बेतहाशा बढ़ती है, मतलब दीवारों पे चढ़ जाती है ये, क्योंकि इसको इसका मनपसंद, इसको यहाँ पर इसका मौसम मिला हुआ है। और ये इधर इनकी हमारे जो बोलते हैं मोरपंखी या क्रिसमस, इस टाइप का इन्होंने ये इसकी बहुत अच्छी कटिंग की हुई है और शेड बनाया हुआ। अभी भी इसको ट्रिमिंग चाहिए एक थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में। और ये देखिए ये भी इनका एक तरह से जंगली ही पौधा है, लेकिन ये देखिए किस तरह से बंचेस में इनके वो ये फूल के बाद ये इनके सीड्स बन गए हैं, फ्रूट बन गए हैं। बेसिकली ये सीड्स ही होंगे, फ्रूट नहीं कह सकते। खाने की कोशिश मत करना, करनी भी नहीं चाहिए जंगली जिसका बारे में नॉलेज ना हो। अच्छा, ये सारा ऑरेंज हो चुका है, इसने अपनी एक अलग ही खूबसूरती फैलाई हुई है यहाँ पर, ये देखिए। और एक और पौधा है बीच में, ये मेरे को एक जगह और दिखाई दिया था, ये बिल्कुल ना रेड में कन्वर्ट हो रखा था, ये अभी ऑरेंज के पीछे है, तो आपको थोड़ा सा इसकी लुक कम आ रही होगी। लेकिन अगर ये अलग है ना, तो ये इसने अपनी रेड बेरी से एक अलग ही खूबसूरती निकाली हुई है। तो धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरे के घर के पास भी चली गई थी। हो सकता है वो लोग संडे का दिन है, आराम कर रहे हों और मैं बाहर शोर मचाऊँ, तो ये गलत होगा। और चलो जी, अपने बैठते हैं वहाँ चेयर पे जा कर के, थोड़ा सा अच्छी एक सुबह का आनंद लेते हैं। कमरों में बैठ के क्या है, कमरे तो अपने घर पे भी हैं ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसलिए जितना मैं होता है, मैं बाहर देखती रहती हूँ, बाहर एक्सप्लोर करती हूँ। गिरे हुए पत्ते हैं, फॉल वेदर है, सारे में इनके सारे पेड़ों के जितने भी हैं ना पत्ते गिर चुके हैं, और बाकी जिन पे भी हैं वो भी गिर जाएंगे। कल बारिश हुई थी ना, तो पटर सारे पत्ते नीचे आ गए थे। जहाँ से अभी मैं अंदर गई हूँ वहाँ सारा पत्ता रात भर में बहुत गिर गए थे। पहले कम पड़े थे, अब और डबल हो गए, और एक दो बारिश और होएगी, ये भी सारे नीचे आ जाएंगे। तो फिर बनाऊंगी एक और अच्छा सा वीडियो और दिखाऊंगी आपको, और भी थोड़े से खूबसूरत नज़ारे दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए बीच में एक क्रिसमस ट्री कितनी खूबसूरती से खड़ा है। ये इनका यहाँ पे एक तरह से क्रिसमस ट्री ही होता है। हमारे वहाँ हम उसको एरोकेरिया को क्रिसमस बोलते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। ये देखिए हम उसी को सजा लेते हैं। ये देखिए इनके ये जो है क्या बोलते हैं, फायर बर्न करते हैं अपने, ये जो बनाते हैं। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी बनाते होंगे आप। तो ये सब इनका यहीं पड़ा है। और ये पेड़ पे देखिए मॉस कैसे, मतलब कैसे चढ़ी हुई है। ये पेड़ जिंदा है मरा नहीं हुआ, लेकिन ये अभी ये ठंड में ये बिल्कुल इस तरह से हो गया है। पेड़ों की यहाँ कोई कमी नहीं है, वायरिंग भी है, यहाँ पर लोग थोड़ी सी लाइट भी कर लेते हैं। बैठो एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट मॉइस्चर यहाँ इतना है कि अगर आप यहाँ आग वाग भी जलाते हो फैलेगी नहीं, क्योंकि गीला बहुत रहता है ना, ठंडक रहती है। अदरवाइज़ आप इस तरह से अगर आग जलाओगे ड्राई पहाड़ों में जाके, तो आग फैल जाती है, उस चीज़ का ख्याल रखना होता है। और ये देखिए कि इस तरह से ये पाथ है, जो रोड है उस पर देखो मॉस कैसे चढ़ी हुई है, ग्रीन हो रखा है। तो जी चलो करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।